हेलो एवरीवन। चलिए, एक फेमिनिन को क्वेश्चन आया है, उनकी ज़ुबान से हम सुनते हैं क्वेश्चन को और उसका आंसर तलाश करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप उस पर वीडियो बना सकते हैं कि कितने तरह के ट्विन फ्लेम होते हैं? लाइक कि जैसे मेरा है, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ। कि मेरा ऐसा है कि मैं 6 साल से अपने डीएम को, 6 साल हो गए मेरे को उसके साथ, ठीक है। हमें लड़ाई होती है, सेपरेशन होती है, थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन होती है, बट क्या है कि हम दोनों इमोशनली कनेक्टेड हैं। क्योंकि मैं, मतलब मेरे डीएम के साथ में किसी भी तरह की बात कर सकती हूँ, ठीक है। वो मुझे कभी जज नहीं करता, ठीक है। एक्चुअली वो मुझे गाइड, पता नहीं वो कॉन्शियसली करता है या सबकॉन्शियसली करता है, बट वो मुझे गाइड बहुत अच्छे से करेगा जब भी और उसकी जो गाइडेंस है वो मेरे पे काम कर जाती है, ठीक है। और मेरी काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब उसके मिलने के बाद हील भी हुई है, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे ट्विन फ्लेम कौन से होते हैं, ठीक है, कौन से हैं वो ट्विन फ्लेम? प्लीज़ आप एक वीडियो बनाओ कि उसमें आप बताओ कि जो ऐसे होते हैं, मतलब कितने तरह के होते हैं, ठीक है। किसी में लॉन्ग सेपरेशन होती है, किसी में सेपरेशन नहीं होती। जैसे मुझ में इतनी ज़्यादा सेपरेशन नहीं हुई मेरे रिश्ते में, सेपरेशन बहुत कम थी, सेपरेशन है ही नहीं थी। शुरू से ही कनेक्टेड है, मतलब 6 साल से 2-4 दिन या 10 दिन ऐसे होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होगा, 1 मंथ, मतलब शॉर्ट सेपरेशन है। कोई लॉन्ग सेपरेशन आज तक हुई ही नहीं 6 साल से, और कनेक्टेड भी हैं एक दूसरे से। तो ठीक है, लड़ाइयाँ झगड़े तो सब रिश्ते में होते हैं। तो ये किस किस टाइप का कह सकते हैं हम कि टीचर है या वो मेरे, या किस टाइप का है, ठीक है। उनकी गाइडेंस से मैंने ग्रो बहुत किया है, ठीक है। और जब मैं ग्रो करती हूँ तो वो मेरे पीछे ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं, ठीक है। मतलब उसकी भी ग्रोथ होती है कहीं ना किसी एरिया में। इनका क्वेश्चन है कि कितने टाइप्स के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। तो ये घूम फिर के वहीं आ गया क्वेश्चन कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स। आज हम तीनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप के ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं या नहीं होते हैं, और ट्विन फ्लेम रे क्या होता है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, सर कहीं वीडियो में ये बोलते हैं कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। तो मैं उनको पूछता हूँ कैसे होते हैं, मतलब हाउ इट्स पॉसिबल ये एक इंसान एट ए टाइम, ठीक है, एक औरत एक मर्द एट ए टाइम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली। तो मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, जो मुझसे व्हाट्सअप से भी कनेक्टेड है, वो लोग बोलते हैं सर यूट्यूब में ये बोलते हैं कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स यस होते हैं, ये सच है। और मल्टी ट्विन फ्लेम्स क्या कैसे आते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। सोचिए, उनका कहना ये है कि मैं खुद का एग्जांपल देके बताता हूँ। सोचो मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ और मैं एक लड़की या औरत के साथ कनेक्टेड हूँ, ठीक है। 1 साल या 2 साल और 3 साल मेरे साथ रहती है, उसके बाद किसी रीज़न की वजह से हमारा सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। ये मेरे लाइफ के पड़ाव है, ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ अभी। जैसा ही मेरा 2-3 साल उसके साथ कनेक्शन रहता है या सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो ख़त्म हो जाता है, या कर्मा रहता है जो भी, ठीक है, लर्निंग होती है, जो भी ख़त्म हो जाता है वो सेपरेशन में हो जाती है, वो औरत सेपरेशन में है, मैं सेपरेशन में आ जाता हूँ, ठीक है। ये लाइफ के पड़ाव में, ये लाइफ साइकिल में आगे जाकर मुझे और एक औरत मिलती है, ठीक है। ये जो औरत थी पहले वो भी ट्विन फ्लेम है, अब आने वाली जो औरत है या मिली है मुझे सेकेंड औरत या लड़की, वो भी ट्विन फ्लेम है। अब उसके साथ भी मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। शायद उसका मेरा कोई कर्मा होगा, लर्निंग होगा, कई सारे 100 चीज़ें कनेक्टेड होंगे। वो भी 3-4 साल या 5 साल रहेगी मेरे साथ, या हो सकता है कुछ महीने रहेगी। शी गेट सेपरेटेड, वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा, आगे और एक औरत मिलेगी या लड़की मिलेगी, एंड वो भी मेरी ट्विन फ्लेम रहेगी, ठीक है। उसके साथ भी जो भी मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है या कर्मा है, लर्निंग है, जो भी है, वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी सेपरेट हो जाएगी करके। ट्विन फ्लेम, मल्टीपल ट्विन फ्लेम का मतलब कि एक इंसान को कहीं सारे औरत या कहीं सारे मर्द होना, ठीक है, यानी कि सोल लेवल पे। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ट्विन फ्लेम्स में इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें है ना मल्टीपल पार्टनर्स का इशू आता है, जो बिल्कुल भी एक्चुअली सही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या आपको हमें समझना है।
स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि हमें खुद अपने आप को अपने अंदर कंप्लीट फील कराना। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है भाई। जो लोग रियली स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अकेले ही काफ़ी है। उनके लिए वो अकेले ही काफ़ी है, क्योंकि वो अपने अंदर ही सारी चीज़ें कंप्लीट फील करते हैं। वो अपने आप से कंप्लीट है, अपने अंदर कंप्लीट है। तो हमें क्यों चाहिए मल्टीपल पार्टनर्स, हमें क्यों चाहिए मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स? समझ रहे हो ना? ये चीज़ को समझो। इसमें क्या हो रहा है, ये एक बहुत गंदी चीज़, गलत चीज़ हो रही है। यहाँ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप हो रही है, जिससे क्या होगा, जिससे जर्नी का नाम खराब होगा। भाई ऐसे कितने डिवाइन लोग हैं जो मेहनत से अवेकन किया अपने आप को, सोल मुक्स तक गए हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अर्थ पे। दे आर अर्थ एंजल्स, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे लोगों का नाम खराब होगा। ये सब जब हम मल्टीपल पार्टनर या मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। यूट्यूब में क्या है, बड़ी आसानी से बोल देते हैं यस मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं आपके लाइफ के पड़ाव में आते हैं। एक जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आती है। एक पड़ाव रहता है, एकदम नहीं मिलते, वो अलग अलग पड़ाव में मिलते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, नॉट ई रियलिटी। ये कॉन्सेप्ट भी इतना डेंजरस कॉन्सेप्ट है, इसमें जो मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएट्स होते हैं और इसमें मल्टीपल कर्मास भी हम क्रिएट करते हैं। सोचो कि आगे जाकर आप एक औरत से कनेक्टेड हो या कोई औरत एक मर्द से कनेक्टेड है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को बिलीव करके। अब वो भी कर्मा कर रहे हैं अपने स्पोर्स के साथ, बिकॉज दे आर नॉट ए मल्टीपल ट्विन फ्लेम। मल्टीपल ट्विन फ्लेम एक कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट ए रियलिटी। बट उस कॉन्सेप्ट को यूट्यूब में देख देख कर लोगों ने रियलिटी बना लिया। अब वो औरत मर्द कनेक्ट रहेंगे, वो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कर्मा क्रिएट करेंगे और आगे जाएंगे, लाइफ का पड़ाव बढ़ेगा उनका, वो दोनों और किसी और से कनेक्ट होंगे। उनके जो हस्बैंड अगर वाइफ रहे, वो शादीशुदा रहे, वो उनके हस्बैंड वाइफ के साथ कर्मा क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सेपरेशन होगा, आगे बढ़ेंगे, तीसरी बार कोई तीसरा मिलेगा, ठीक है, औरत को भी मिलेगा, मर्द को भी मिलेगा, वो फिर से उनके साथ कनेक्शन में रहेंगे, रिलेशन में रहेंगे, तो वहाँ से भी कर्मा उन स्पाउस के साथ क्रिएट करेंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट इतना डेंजरस कॉन्सेप्ट है, जहाँ मल्टीपल रिलेशनशिप भी क्रिएट होता है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कभी उस चीज़ को अलो नहीं करती, ठीक है। स्पिरिचुअल होने का मतलब अपने आप में कंप्लीट होना है, ये है स्पिरिचुअलिटी। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल कर्मा हम क्रिएट कर रहे हैं मल्टीपल लोगों के साथ, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से, गॉड से निकाल दीजिए, नहीं तो बस आप एक यूज प्रोडक्ट बन के रहेंगे, ठीक है। कोई भी इंसान आएगा बोलेगा मैं तेरा ट्विन फ्लेम हूँ, आप मान लोगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको गलत गाइडेंस दिया है कि एक पड़ाव होता है, एक पड़ाव में एक ट्विन फ्लेम आता है, 2-3 साल रहता है सेपरेशन, बाद दूसरा आता है, तीसरा आता है। आप उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट कर लोगे। एक बंदा था आपकी लाइफ में, सेपरेट हो गया 2-3 साल रहने के बाद या कुछ महीने रहने के बाद, दूसरा कोई बंदा, आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो या ऐसा कनेक्शन कुछ भी फील कर रहे हो, आप मान रहे हो कि ये भी मेरा ट्विन फ्लेम है, तीसरा बंदा है ये भी ट्विन फ्लेम है। मतलब क्या कर रहे हो आप? सभी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो, कई सारे कर्मा क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल भी गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को गॉड से प्लीज़ निकाल दीजिए बाहर, पूरी तरह से निकाल दीजिए। मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, ठीक है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, 200%। मैं तो कहूँगा 1000%। मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, आपका ट्विन फ्लेम एक ही होता है। और एक रीज़न है कि ये मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट इतना डेंजरस क्यों है, क्योंकि जब ये गाइडेंस आपको कहीं से भी यूट्यूब चैनल पे मिलती है, ऑफ कोर्स ये मिसगाइडेड है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। जब इस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हो दिमाग में, कहीं ना कहीं उसी तरह से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हो। जब चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हो तो क्या होता है, एक पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होती है, जिसको हम कहते हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम, ठीक है। यहीं से फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्चुअली क्रिएट होता है। वो क्रिएट नहीं होते, आप खुद अपनी मैनिफेस्टेशन से क्रिएट करते हो। मैनिफेस्टेशन भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मिसगाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, जो आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में उसको एक सच्चाई समझकर एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। अब फॉल्स ट्विन फ्लेम का मतलब कौन है? फ्रॉड लोग। सिंपल सी बात है, मेरे लिए फॉल्स ट्विन फ्लेम एक ही है, फ्रॉड लोग, ठीक है। जो फ्रॉड लोग हैं वो आएंगे, आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम एक्चुअली ख़त्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे रिलेशनशिप में कई लोग आएंगे, इसी तरह से फॉल्स ट्विन फ्लेम्स आएंगे, इसी तरह से ब्रेक डाउन करके जाएंगे आपको, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। तो आपका जो एक हमारे अंदर ना एक एटीट्यूड पैदा हो जाता है कि आई डू नॉट डिज़र्व फॉर लव एंड रिस्पेक्ट। मैं प्यार मोहब्बत के लिए और रिस्पेक्ट के लिए, इज़्ज़त के लिए मैं डिज़र्व नहीं करती। इसको बोलते हैं हम सेल्फ इन्फीरियरिटी,
ठीक है, साइकोलॉजी में हम बोलते हैं। तो ये एक एटीट्यूड इंसान के अंदर डेवलप होता है, जिससे क्या होता है, आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंट की धज्जियां उड़ जाती है। और धीरे धीरे इस जर्नी पे आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, रिलेशनशिप पे ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, आप एक ट्रस्ट इश्यू आ जाता है, लोगों को आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, एक्चुअली इवन आप ट्विन फ्लेम होने के बावजूद भी, हो सकता है आप रियल ट्विन फ्लेम होने के बावजूद भी आप अपने पर्पस में कभी कामयाब नहीं होगे। जो काम एक्चुअली एक बॉडी लेकर आए हो आप इस दुनिया में, एक सोल हो आप, एक बॉडी के तौर इस दुनिया में आए हो, जो काम करने के लिए आए हो, वो काम फिर से अधूरा हो जाएगा। यही कई सारी चीज़ें हमें रीइंकार्नेशन साइकिल पे पुश करते रहेंगी। ठीक है, ये बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है, जितना हो सके इस चीज़ से बाहर निकले, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। अब सेकेंड हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम रे क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ट्विन फ्लेम रे का मतलब एक सोल है और आपकी सोल है, उसकी सोल आपकी सोल एक ही फ्रीक्वेंसी पे लेवल पे काम कर रही है, चाहे वो कोई भी लेवल हो, चाहे आप उसको इमोशनल लेवल आप बुला सकते हो, इंटेलेक्चुअल लेवल बुला सकते हो, फिजिकल लेवल आप बुला सकते हो, ठीक है, इंट्यूशन लेवल बुला सकते हो, इंटेंशंस लेवल बुला सकते हो। ठीक है, या आपकी उसकी साइकोलॉजी एक है, सोचने की, समझने की, चीज़ों को बिलीव करने की। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्विन फ्लेम रे। ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम रे हमेशा याद रखिए वो डिवाइन ही होते हैं, यानी कि अवेकन होते हैं, चाहे वो डिवाइन हो, उसमें फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, डिवाइन होते हैं वो। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में बिठा लीजिए। कोई भी इंसान बोल रहा है भाई मैं आपका ट्विन फ्लेम रे हूँ एंड ही और शी इज़ नॉट अवेकन, देन वो झूठ बोल रहा है। ही और शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम रे। ट्विन फ्लेम रे एक ऐसी सोल होती है जो आपकी उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। अब कई सारे मुझे फेमिनिन की क्वेश्चंस आते हैं, सर अगर ये ट्विन फ्लेम रे है तो हमें इंटीमेसी की फीलिंग भी आती है ना सर, क्यों ऐसा होता है, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर वीडियो में मैं कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि हमारी जो सोल होती है 10 गुना पावरफुल होती है हमारी बॉडी और माइंड से। ठीक है, जैसा ही हम एक ही फ्रीक्वेंसी की सोल से कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो हम क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं जो एक्चुअली स्लो डाउन होते हैं, जो एज ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जो लोगों की एज मीडियम लेवल या मीडियम मतलब मिडिल अडल्टहुड में होती है या यंग होते हैं, तो यूजुअली उनके हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहला रीज़न, क्योंकि उनकी दो सोल एक दूसरे से मर्ज हो रही है, ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी पे लेवल पे काम कर रही है वो अभी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम कर रही है, इमोशनल लेवल पे काम कर रही है, जैसा मैंने कहा कई सारे लेवल्स होते हैं, आप कुछ भी लगा लो। ठीक है, अब है कि आप एक ही लेवल पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब आपको क्या करें, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से आपके अंदर जो है हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, यानी कि हीलिंग हार्मोन्स डेवलप मतलब आपकी बॉडी, वो जो डेड सेल्स है एक्चुअली आपके अंदर है, आपको पता भी नहीं होगा कितने डेड सेल्स है, वो डेड सेल्स जो होते हैं ना, वो हमें पता नहीं चलता, वो डेड सेल्स डेड होते रहते हैं बॉडी में, लेकिन वही डेड सेल्स धीरे 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 हमारे अंदर कई सारी बीमारियां पैदा करती है, कैंसर्स पैदा करते हैं। अब वो डेड सेल्स पूरे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ट्विन फ्लेम रे से भी कनेक्ट रहना बहुत बड़ी बात है भाई। फर्स्ट हमें समझना चाहिए व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम रे, गलत मत समझिए इस चीज़ को, मैं बोल रहा हूँ डीपली सोचिए। ठीक है, और गौर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डोंट गेट इनटू द मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है, व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम रे, डोंट गेट इनटू द मिसकॉन्सेप्शन। मैंने एक वीडियो भी बनाया उसका सेपरेट, मैं फिर भी मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि इसको गलत मत समझिए और गलत तरीके से ना सोचिए। मैं जो अब बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको थोड़ा ध्यान लगा के उसको सुनिए। ठीक है, ट्विन फ्लेम रे मतलब आपकी उनकी सोल मैच करती है फ्रीक्वेंसी लेवल पे, आप दोनों एक ही लेवल पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसा मैंने कहा हार्मोन्स लेवल भी बढ़ता है। हार्मोन्स लेवल क्या होता है, बढ़ता है मतलब हीलिंग होती है, बॉडी में हीलिंग चालू होती है, जहाँ आपके डेड सेल्स खत्म होते हैं, यानी कि आप हेल्थी एक रिलेशनशिप बना रहे हो। ऐसा कहो कि हेल्थी रिलेशनशिप नहीं कहूँगा, एक हेल्थी कनेक्शन आप बना रहे हो। ठीक है, हेल्थी कनेक्शन, और जिससे डेड सेल्स खत्म हो रहा है और आपकी बीमारी अंदर से ही खत्म हो रही है। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, आप हील कर रहे हो। ठीक है, अब बड़ी क्वेश्चन ये है फेमिनिन्स की, सर अगर ये ट्विन फ्लेम रे है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा पकड़ना है, वो ट्विन फ्लेम रे कौन होते हैं, ये चीज़ याद रखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, जो भी ट्विन फ्लेम रे होगा आपका, वो अवेकन होगा, उसके पास ढेर सारा, चाहे वो फेमिनिन हो मैस्कुलिन, ढेर सारा गाइडेंस होगा, आपको गाइड करेगा वो, उसकी बातों से ही आप हील हो जाओगे। ठीक है, उसके पास कहीं सारा ढेर सारा विजडम रहेगा, उसकी विजडम से आप हील हो जाओगे, उसके गाइडेंस से आप जर्नी में ग्रो करोगे, मूव ऑन करोगे, पेन से बाहर निकलोगे, सफरिंग से बाहर निकलोगे,
भाई अपना कॉन्शियस लेवल बढ़ा सकते हो आप, उससे अवेयरनेस लेवल बढ़ा सकते हो। कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेज में आप आगे बढ़ रहे हो उसकी हेल्प से, और सोल मोक्ष तक वो इंसान आपको लेके जा रहा है, एनलाइटमेंट तक आपको लेके जा रहा है, हेल्प कर रहा है वो इंसान। ठीक है, ये हमें चीज़ समझना चाहिए। ट्विन फ्लेम रे होते हैं, ट्विन फ्लेम रे एक अवेकन इंसान होते हैं। ठीक है, वो हमेशा एक गुरु के लेवल में होते हैं, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इनका ये है कि भाई क्यों फिज़िकल इंटीमेसी क्यों हमें होती है उस इंसान से? वो तो हमारा ट्विन फ्लेम रे है, चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो। मैं आपको बताता हूँ ये फिज़िकल इंटीमेसी क्यों होती है, इसका बड़ा गलती हम लोग करते हैं। ठीक है, जो आपका ट्विन फ्लेम रे है वो मतलब वो गुरु है आपके लिए, हो सकता है एक दोस्त है मैक्सिमम, उससे बढ़कर कुछ नहीं। वो आपको हेल्प कर रहा है, गाइडेंस कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, विजडम शेयर कर रहा है अपना, और उसी विजडम से गाइडेंस से आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो जर्नी में। ठीक है, एनलाइटमेंट तक जा रहे हो आप। लेकिन बहुत से फेमिनाइन और मैस्कुलाइन भी, ज़्यादातर मैंने फेमिनाइन में देखा, गलती करते हैं, उस इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैंने देखा है जर्नी में। यानी कि लिटरली मैं ऐसा कहूँगा कि उस इंसान से प्यार कर बैठते हैं। एक्चुअली वो गुरु के लेवल पे है, उसकी सोल गुरु के लेवल पे काम कर रही है, आपको भी स्टूडेंट लेवल पे उसके साथ कनेक्टेड रहना है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, प्यार कर बैठते हैं। मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे मर्द जो होता है ना, मर्द का जो दिमाग होता है वो अलग तरीके से, उसकी दिमाग, उसकी बॉडी स्पिरिट अलग तरीके से काम करती है, और फीमेल का जो माइंड बॉडी स्पिरिट अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, वो कंप्लीट हीलिंग कब रिसीव कर पाता है अपनी फेमिनाइन से, जब वो एक्चुअली फिजिकली मर्ज होता है, इन फिजिकल फॉर्म में वो मर्ज होता है। ठीक है, तब वो रिसीव कर पाता है कंप्लीट हीलिंग। कौन? मैस्कुलाइन। फेमिनाइन क्या है, फेमिनाइन एक्चुअली जब किसी से प्यार करते हैं, हीलिंग कब होता है, ये चीज़ याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हीलिंग सिर्फ नॉर्मल लोगों में भी होता है और ट्विन फ्लेम में भी होता है। हीलिंग कब होता है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है जब फीमेल मेल इमोशनली कनेक्टेड है और इंटेंशंस अच्छे हैं दोनों के। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ही हीलिंग होती है। ठीक है, अगर ये दो चीज़ आपके रिलेशन में नहीं है, भाई आप दोनों एक दूसरे को फेक कर रहे हो, दो में से कोई एक दूसरे को फेक कर रहा है, यानी कि झूठ बोल रहा है, तो हीलिंग कभी नहीं होगी। अगर आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, सिर्फ आप ड्रामा कर रहे हो इमोशनली कनेक्ट रहने का, तो हीलिंग कभी नहीं होगी। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, इमोशनली कनेक्ट रहना और एक दूसरे के साथ लॉयल को, ऑनेस्ट को। ठीक है, या ऐसा कहो कि गुड इंटेंशंस, सही इंटेंशंस है। ठीक है, जो लॉयल्टी ऑनेस्टी में आते हैं। ठीक है, तभी हीलिंग एक्चुअली होती है एक दूसरे के बीच में, नहीं तो नहीं होती है। लेकिन फीमेल जब किसी मेल से प्यार करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ एक साइकोलॉजी के बेस पर, जो माइंड बॉडी पे किस तरह से काम करता है ये चीज़। जब फेमिनाइन किसी इंसान से सच में प्यार करती है, इमोशनली कनेक्टेड है, इंटेंशन सही है, तब वो उसको बिना छुए भी वो उसकी हीलिंग ले सकती है। यानी कि उसको सिर्फ इमेजिन करके, फील करके भी वो हील हो जाएगी, उसको ज़रूरत नहीं है फिजिकल टच की। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है, कई सारे यूट्यूब में बोलते हैं चैनल में कि भाई, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि गलती ना हो जाए आपसे, कि जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन होता है, डिवाइन तो नहीं बोलूँगा, जो मैस्कुलिन फेमिनिन होता है, उनको एक बार तो फिजिकल फॉर्म में आना ही होगा, तभी उनकी वाइब्रेशन मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, तभी उनकी अवेकनिंग होती है। नो नो नो, दिट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। ज़रूरी नहीं। क्यों ज़रूरी नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहते। ठीक है, चलो ये तो हम मानते हैं कि भाई वो अनअवेकन है। अगर रियल ट्विन फ्लेम है तो वो इंटेंशंस तो उनके गलत हो सकते हैं, बट उनके एक्शंस गलत नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूँ भाई, अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स भी एक ट्विन फ्लेम्स दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो गलत सोचते हैं, बट अगर वो सच में ट्विन फ्लेम्स है, जब एक्शन लेने की बात आती है ना, आप सिर्फ सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, अब उस गलत जो सोचे उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, सच में उसको गलत करना है अभी। तो जब एक्चुअली एक्शन लेने की बारी आती है, तब उनकी सोल उनको रोक लेती है, बोलती है। इसलिए कहा ना मैंने एक वीडियो में कि अगर जो भी सही रियल ट्विन फ्लेम्स है, एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं कर सकते। एक्चुअली बुरा सोच सकते हैं उस, क्योंकि सोशल कंडीशनिंग अलग अलग होती है इंसान की, बुरा सोच सकते हैं बट बुरा नहीं कर सकते, कितनी भी उनकी सोशल कंडीशनिंग ख़राब हो। ठीक है, एक्शन का टाइम जब आता है ना, उनकी सोल उनको रोक लेती है। ये चीज़ हमें समझना चाहिए। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हमें ये अच्छी तरह से पता है, अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहते। तो जब इमोशनली कनेक्टेड नहीं है तो हीलिंग कहाँ से होगी? तो ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, लोगों ने बना लिया कि भाई एक फिजिकल फॉर्म में आपको आना ही होगा, तभी आपकी अवेकनिंग शुरू होगी। ये गलत है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि फीमेल की एक साइकोलॉजी होती है भाई, वो बिना फिजिकल टच के भी वो उस पार्टनर को इमेजिन करके भी वो हीलिंग ले सकती है।
ठीक है। अब इधर आप फेमिनाइन हो या मैस्कुलिन हो, ये गलती कभी मत करो। अगर वो पहले देख लो आपका स्पिरिचुअल जो ट्विन फ्लेम है, रे है, आपका ट्विन फ्लेम रे है, तो मास्टर लेवल पे काम करेगा, वो अवेकन रहेगा कम्प्लीटली, या अवेकन रहेगी। उनके पास ढेर सारा विजडम रहेगा, बट उनसे कनेक्टेड रहो, बहुत फ़ायदा है। बट एक गुरु के लेवल पे रहो यार, गुरु के, डोंट गेट इमोशनल। उससे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, प्यार करने की ज़रूरत नहीं, प्यार में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप गलती समय बड़ी यही करते हो, प्यार में पढ़ते हो, और आप बोलते हो कि सर अगर वो मेरा ट्विन फ्लेम रे है तो क्यों मैं उसकी तरफ मैं इंटीमेट होने की मतलब इच्छा आ रही है, फिजिकल इंटीमेसी की इच्छा आ रही है मेरे अंदर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होता है। बट आपकी गलती होती है इसमें, क्योंकि आप प्यार कर बैठते हो, आपको भी पता नहीं होता भाई, आप इमोशनली हद से ज़्यादा डीपली कनेक्ट कर बैठते हो, आपको भी पता नहीं होता। यही चीज़ है जो आपके अंदर वो इंटीमेसी की फीलिंग जगाती है, ठीक है। बट आगे वाला जो ट्विन फ्लेम रे है, उसके अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो मास्टर लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है ट्विन फ्लेम रे, मतलब वो इस दुनिया में आते हैं, ठीक है, वो आपको गाइड करने के लिए, आपको जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आपको ये सिखाते हैं कि भाई मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ जर्नी में, यही आपका भी एक कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप भी, जैसा मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप भी अपनी अपनी सोसाइटी को, जो भी लोग आपसे सराउंडिंग्स में कनेक्टेड है, जो भी सोसाइटी आपसे कनेक्टेड है, उनको गाइड करो, आगे बढ़ो। मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, आप भी उनको आगे बढ़ो। मेरी एक सोच है कि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं कई सारे लोगों को मेरे साथ आगे लेके चलूँगा। तो आपकी सोच भी ऐसी होनी चाहिए, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ग्रो करूंगा, तो कई सारे लोगों को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, हेल्प करूंगा लोगों को, सोसाइटी को हेल्प करूंगा, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम रे, ठीक है, क्या कनेक्शन इनका होता है? ये कनेक्शन सिर्फ एक लर्निंग लेवल पे होता है, विजडम लेवल पे होता है। समझ में आ रहा है ना? एक पर्पज़ होता है, वो है विजडम, नॉलेज। नॉलेज तो ऐसा आप कहीं से भी ले सकते हो, विजडम अलग चीज़ है। एक विजडम लेवल पे होता है, उनका गाइडेंस लेवल पे होता है। उनकी विजडम गाइडेंस क्यों आपको चाहिए? जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए आपको चाहिए। तो ये कनेक्शन सिर्फ एक गुरु और शिष्य का रहना चाहिए, ठीक है। तो इधर मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स नहीं आते हैं, लेकिन इधर क्या होता है, ट्विन फ्लेम रे का जब कॉन्सेप्ट आता है, आपकी सोल, उनकी सोल एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। सोचो एग्जांपल के लिए, ये गुरु है, ये गुरु को 100 लोग कनेक्टेड है, इधर है कॉन्सेप्ट, यहाँ से मल्टीपल ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है, इन लोगों ने क्या किया, इसको मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट बनाकर मिसगाइडेड कर रहे हैं यूट्यूब में। कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक मास्टर है, उसे 100 लोग कनेक्टेड है, एग्जाम्पल के लिए, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, 100 लोग कनेक्टेड है, वो 100 लोगों की सेम फ्रीक्वेंसी वो एक मास्टर के साथ मैच कर रही है। इधर जम गए ना, मतलब ये एक मास्टर, यानी कि एक ट्विन फ्लेम रे हो सकता है 100 लोगों का भी हो, 1000 लोगों का भी हो, 1 लाख लोगों का भी हो, ठीक है। आज जितने भी हमारे इंडिया में ऑल ओवर स्पिरिचुअल जो मास्टर है, जो गाइड करते हैं, हज़ारों लाखों लोग कनेक्टेड है भाई। उनकी बात जब वो स्पीच देते हैं, वो गाइडेंस देते हैं ना, उनकी बात हमारे दिल को, मतलब दिमाग तक ही नहीं जाती, हमारे मन तक जाती है, दिल को जाके लगती है वो बात, हमारे इंट्यूशंस को समझ में आता है भाई, हमारी सोल संतुष्ट होती है उनकी बात सुन के, ठीक है। लोग बाहर से आते हैं उनकी गाइडेंस लेने के लिए, अब्रॉड कंट्री से आते हैं लोग, वो अब्रॉड जाते हैं गाइडेंस देने के लिए, मतलब डायरेक्ट उनकी सोल को लगती है, इंट्यूशन को लगती है वो बात, कि वो जो भी बोलते हैं। क्यों लगती है? बिकॉज आप और वो मास्टर, आप एक ही फ्रीक्वेंसी के लेवल पे काम कर रहे हो, इसीलिए आपका और उनका कनेक्शन मैच हो रहा है। वो हायर लेवल में है, बट उनके हायर लेवल को फॉलो कर रहे हो, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं कि वो जो हायर लेवल में अभी वो लेवल में हो, ऐसा नहीं है। हायर लेवल में वो है, बस उनके हायर लेवल को फॉलो अप कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए आप कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपका माइंड बॉडी उस चीज़ों को जो बोल रहे हैं उसको रेजोनेट कर रहा है, और वो बातें आपके दिल को, आपकी रूह को लग रही है, जाकर इंट्यूशन को लग रही है, समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। मतलब आप एक पीसफुल स्टेज में जा रहे हो उनकी गाइडेंस लेकर, एक ग्रोथ की स्टेज में जा रहे हो, एक एनलाइटमेंट की स्टेज में जा रहे हो, एक्चुअली आप समझ रहे हो कि दुनिया क्या है। तो हमेशा याद रखो, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो नए हैं, स्पिरिचुअल इंसान कोई है तो मतलब उसका मतलब यह है कि वो अकेला ही काफ़ी है कंप्लीट होने के लिए, तो अपने आप में कंप्लीट है, किसी हमें मल्टीपल पार्टनर या मल्टीपल टीम फ्लेम की ज़रूरत नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बता दिया कि एक मास्टर है, उससे हज़ारों लाखों लोग कनेक्ट है, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी को फॉलो अप कर रहे हो, सब फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा ना? ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, लोगों ने इसको मिसकॉन्सेप्ट कर दिया, मतलब मल्टीपल टीम फ्लेम का कॉन्सेप्ट बनाकर मिसगाइडेड कर दिया। अब लोग पागल होके फिर रहे हैं कि कोई सेपरेशन में जा रहा है, कोई नया इंसान आ रहा है, तो ये मुझे वो पूछते हैं लोग आके, सर वो भी मेरा ट्विन था, मैं जानती हूँ ये भी मेरा ट्विन है, इसकी समझ रिलेशनशिप।
आगे 2-3 साल के बाद कोई नया आया बंदा, नया बंदी आई, उसके साथ भी रिलेशनशिप। कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ फंसे हो आप लोग? बाहर निकलो प्लीज़, बाहर निकलो, पहले बाहर निकलो, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स इन्होंने बोला ना, ये टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स में कुछ नहीं होता, ये ट्विन फ्लेम रे में ही आता है, ये भी हमें समझना चाहिए। ट्विन फ्लेम एक ही होता है आपका, चाहे वो मैस्कुलिन फेमिनिन एक ही होते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन ये टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, ये इंटेंसिटी बोलते हैं हम लोग, टाइप नहीं आता एक्चुअली। इन्होंने पूछा मुझे टाइप क्या आता है, कितने टाइप के होता है, टाइप नहीं आता, इंटेंसिटी आती है। सोल की इंटेंसिटी वो अलग अलग लेवल की होती है, उस इंटेंसिटी में कौन आता है, ट्विन, ये आपका जो ट्विन फ्लेम तो एक होता है, और दूसरा इंटेंसिटी में कौन आता है, उसमें आपके सोलमेट्स भी आते हैं, उसमें आपके ट्विन फ्लेम रे भी आते हैं, ठीक है। वो गुरु लेवल पे होते हैं, जो ट्विन फ्लेम रे होते हैं गुरु लेवल पे होते हैं। ये जो होते हैं सोलमेट, ये एक फ्रेंड लेवल पे होते हैं और एक रोमांटिक पार्टनर लेवल पे भी होते हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि रोमांटिक पार्टनर ही हो, फ्रेंड लेवल हो, या किसी भी रूप में आपको सोलमेट मिलते हैं लाइफ में, माँ बाप के रूप में, सिस्टर के रूप में, भाई के रूप में, सिबलिंग्स यानी कि जो सिबलिंग्स होते हैं, जो अनबायोलॉजिकल ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो होते हैं, ठीक है, जिनको हम सिबलिंग्स कहते हैं। कहीं हो सकता है ऑफिस में कोई कलीग हो, या कोई हो स्ट्रेंजर आपको मिल जाए कहीं से भी, सोशल मीडिया से, कोई सोशल फंक्शन आप गए, कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। स्ट्रेंजर्स भी आपके सोलमेट्स होते हैं, ठीक है, वो आपको एक्चुअली हेल्प करते हैं मूव ऑन करने में, ठीक है। सोलमेट्स एक्चुअली टाइप्स नहीं आते, सिर्फ सोलमेट्स आते हैं। अब सोलमेट्स में भी कोई भी टाइप नहीं होता, इसमें भी इंटेंसिटी होती है, ये टाइप निकाल देना चाहिए, टाइप नहीं होता है, इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, गहराई, एक दूसरे के बीच में सोल की गहराई, डीप कनेक्शन। जितना डीप कनेक्शन होता है उतनी इंटेंसिटी हाई होती है, ठीक है। उस इंटेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम एक ही होते हैं, इंटेंसिटी उनमें एक ही होती है, बट सोलमेट जो होते हैं ना, उनकी अलग अलग इंटेंसिटी होती है। और जो ये होते हैं ट्विन फ्लेम रे होते हैं, एक गुरु और शिष्या की जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। बट ये चीज़ हमें याद रखना होगा कि जो ट्विन फ्लेम रे होते हैं वो गुरु के लेवल पे ही होते हैं, वो आपके पार्टनर नहीं बन सकते, प्लीज़ इस चीज़ को निकाल दो दिमाग से। वो सिर्फ एक गाइड है, गाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। उनके उनसे कई हज़ारों लोग कनेक्टेड है यार, लाखों करोड़ों लोग कनेक्टेड है, ठीक है। तो इट्स वेरी रेयर केस, मेरे जो 18-20 साल का ये एक्सपीरियंस है मेरी काउंसलिंग का TF जर्नी में, तो ये वेरी रेयर देखा मैंने गुरु जी एक्चुअली किसी के ट्विन फ्लेम होते हैं। गुरु जी यानी कि गुरु जी एक्चुअली किसी को सच में प्यार करते हैं, सच में वो भी प्यार करते हो, आप भी प्यार करते हो। ट्विन फ्लेम, एक ट्विन फ्लेम बहुत कम होता है, रेयर केस, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत केसेस भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डिस्कस किया है, जहाँ एक शिष्या और गुरु एक ट्विन फ्लेम लेवल पे है। बहुत रेयर होता है, होते हैं, रेयर होता है, उनको हम ट्विन फ्लेम बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, गुरु भी प्यार करते हैं, शिष्या भी प्यार करती है, बट उसमें भी क्या होता है, गुरु विवाह नहीं कर पाते, संबंध बना नहीं पाते, बिकॉज गुरु का जो पर्पज़ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, गाइडेंस करना होता है लोगों को। अब कितने इंडिया में इतने स्पिरिचुअल गुरु है, क्या आपको लगता है वो इंडिया में आने के बाद या कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड जो स्पिरिचुअल गुरु है, मास्टर है, क्या वो दुनिया में आने के बाद स्पिरिचुअल मास्टर बने, गुरु बने? नहीं नहीं, उनकी सोल पहले से ही स्पिरिचुअल मास्टर लेवल पे है, हीलिंग लेवल पे है, दे आर एक्चुअली हीलर्स। वो दुनिया में उनकी सोल आने से पहले वहाँ जिस डायमेंशन से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ से एक्चुअली वो हीलर्स है, वो उधर से ही मास्टर्स है। बट एक फिजिकल बॉडी में आए हुए दुनिया में, एक फिजिकल बॉडी की तरह, और काम किया उन्होंने 3D लेवल पे। 5D लेवल पे तो काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने 3D लेवल पे काम किया, उसी एक्सपीरियंस को, उसी पोटेंशियलिटी को, जो हीलिंग कहते हैं हम लोग, तो उन्होंने उसको एक्टिवेट किया अपनी माइंड बॉडी पे, स्पिरिट पे एक्टिवेट किया, इसीलिए आज वो मास्टर है, इसीलिए करोड़ों लोग उनसे कनेक्टेड है, लाखों लोग कनेक्टेड है, लाखों लोग कई देशों से उनकी सिर्फ गाइडेंस को सुनने आते हैं। दे आर एक्चुअली ट्विन फ्लेम रेस, ट्विन फ्लेम रे है वो सब चीज़ें, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए, ट्विन फ्लेम रे होते हैं, कोई ट्विन फ्लेम टाइप नहीं होता, सिर्फ इंटेंसिटी होती है, वो जो सोलमेट्स के बीच में होती है। बट ट्विन फ्लेम के बीच में एक ही इंटेंसिटी होती है, जो इंटेंसिटी अलग अलग होती है वो ट्विन फ्लेम रे और सोलमेट के बीच में होती है। चलिए एक चीज़ मैं इधर मेंशन करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। जब मैं स्पिरिचुअल मास्टर की बात कर रहा हूँ, गुरु की बात कर रहा हूँ, तो ये उन लोगों की ये बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में से कई सारे बाबा हैं जो रिलीजियस के बेस पे हमें नॉलेज देते हैं, रिलीजियस के बेस पे, ठीक है। मैं उन बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। बाबा या गुरु का मतलब ये है जो बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस के बात करते हैं, ठीक है। बियॉन्ड, दे आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, जो एक्चुअली एक हाई कॉन्शियस लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मैं उन गुरु की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ,
ठीक है। प्लीज़ ये कंफर्म, ये मिसकंसेप्शन मत कर लेना कि जो लोग कहीं सारे बाबा है इंडिया में या अब्रॉड में जिस रिलीजियस लेवल पे गाइड कर रहे हैं आपको, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्त बाबास, ठीक है। उसमें कई सारे फ्रॉड लोग भी होते हैं, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ स्पिरिचुअल लेवल पे। चलिए, एक मेरा काउंसलिंग का जो एक स्टोरी है मैं शेयर करके मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। एक लेडी अराउंड लाइक 50-60 ईयर्स, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि सर मेरे एक गुरु है, वो आजकल मेरे 7-8 दिन से मेरे सपनों में आ रहे हैं और मुझसे बातें करते हैं सर, मुझसे बातें करते हैं, हर चीज़ वो बताते हैं। तो उन गुरुजी का नाम मैंने पूछा और वो नाम से मैंने गूगल में सर्च किया तो बहुत बड़े गुरुजी हैं, गुरुजी थे इनफैक्ट, है बोलना गलत होगा क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है, अभी बहुत साल पहले उनका मृत्यु हो गई है। लेकिन मृत्यु होने के बाद, ठीक है, तो ये अभी अभी 7 या 8 दिन से पहले, मतलब उन गुरुजी की फ़ोटो ऑलरेडी उनके कई सालों से उनके घर में थी। उनकी लड़की उन गुरुजी को फॉलो करती थी लेकिन ये फॉलो नहीं करते थे। बट हाउ इट्स पॉसिबल भाई, कई सालों से उनकी फ़ोटो घर पे, लेकिन अब सिर्फ 7-8 दिन से वो बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं। बिकॉज मैं रीज़न बताता हूँ, इसको बोलते हैं हम डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी माइंड स्पिरिट प्रिपेयर होती है एक हायर कॉन्शियस कनेक्शन को समझने के लिए, कनेक्ट करने के लिए प्रिपेयर होती है। अब उतने साल से इनके गुरुजी की फ़ोटो थी, ये कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि इनकी माइंड बॉडी और जो वाइब्रेशंस होते हैं वो तैयार नहीं थे। वाइब्रेशन मतलब एनर्जी, तैयार नहीं थे एक्चुअली कनेक्ट होने के लिए। जैसे ही आपका डिवाइन टाइमिंग इनका शुरू हो गया, लेडी की बॉडी माइंड स्पिरिट प्रिपेयर हो गई उस कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए, रेजोनेट करने के लिए, तब वो ये इन्होंने कहा। तो इन्होंने मुझसे काउंसलिंग, इन्होंने कहा सर मुझे लगता है कि ये मेरे डीएम है करके। तो मैंने इनको, जैसा मैंने काउंसलिंग ली, मेडिटेशन किया, मैंने बताया जी ये आपके डीएम एक्चुअली नहीं है, ये आपके ट्विन फ्लेम रे है, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं ना, जो इस दुनिया में रहते हैं, उनकी सोल, कई बार मैंने ये स्टडी किया है, उनकी सोल जो होती है, जो हायर वाइब्रेशन में होती है, सिर्फ इस दुनिया में आने के बाद, 3D वर्ल्ड में आने के बाद ही कनेक्ट नहीं होती। मतलब आप अगर आप किसी स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्टेड हो बहुत डीपली, तो ये भी पॉसिबल है कि वो कनेक्शन इस 3D में लेवल में आने के बाद नहीं हुआ है। मतलब ये एक स्पिरिचुअल डायमेंशन से ही कनेक्टेड है पहले से ही। अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग आप उन लोगों से कनेक्ट होते हो, गाइडेंस लेते हो, मूव ऑन करते हो। जैसा मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम रे एक स्पिरिचुअल मास्टर के लेवल पे होते हैं। जैसा इस केस में क्या हुआ है, जो ये जो मास्टर है, स्पिरिचुअल मास्टर है या गुरु है, इनकी मृत्यु हो गई है बहुत साल पहले, ठीक है। फिर भी ये कनेक्ट कर रहे हैं, फिर भी गाइड कर रहे हैं। कैसा, टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस के थ्रू उनको गाइड करे। उन्होंने इतना तक पूछा कि क्या मैं सिवगत से काउंसलिंग लूँ, इसके बारे में उनको पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली क्या है। इन्होंने मास्टर को खुद पूछा कि मास्टर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये टेलीपैथिक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं क्या सिवगत से काउंसलिंग ले लूँ, मैं उनसे एक बार पूछ लूँ कि क्या हो रहा है, क्या है करके। तो उन्होंने बोला कि यस यस आप उससे बात कर लो, उनसे कनेक्ट कर लो आप। तो यानी कि हम सब एक कॉन्शियसनेस है। मैं पहले भी बोलता हूँ हम एक ही खुदा के बंदे, हम एक ही कॉन्शियसनेस है। मतलब जितने लोग भी अवेकन है, एक ही फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब वो एक्चुअली एक डायमेंशन में, एक सर्कल में, एक कॉन्शियस लेवल पे है, ठीक है। तो अब गुरुजी को इन्होंने बोला है कि सिबगत से मैं काउंसलिंग, गुरुजी ने बोला आप ले लो, उनसे ले लो पहले। तो मतलब वो गुरुजी मुझे भी जानते, मैं तो उनको कभी कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ना टेलीपैथिक लेवल पे, ना एक स्पिरिचुअल डायमेंशन लेवल पे मैं तो कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन वो मुझसे कनेक्टेड है, वो जानते हैं मुझे। तो उन्होंने बोला आप सिबगत से ले लो कौन सा, जब इन्होंने बोला कि क्या मैं सिबगत से ले लूँ करके। तो ये चीज़ है, हम अनकॉन्शियस, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक गुरु के लेवल पे होता है। जैसे ये छोटी सी स्टोरी थी, मैंने शेयर किया, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। तो उनको लगा कि वो ट्विन फ्लेम है, उनके ट्विन फ्लेम नहीं थे। जब मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी, वो हायर वाइब्रेशन मैंने चेक किया, तो उनके वो ट्विन फ्लेम रे निकले, एक्चुअली दे आर नॉट ए ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। चलिए इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ इधर ही। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिए, क्वेश्चन अगर वैलिड हो तो ही मैं आंसर दूंगा, ठीक है। और स्क्रीन पे मेरा नंबर है, काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को लाइक से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और बस मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए शुक्रिया जी।